गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू AKCL मजहब। स्वागत करते हैं आपका, अभिनंदन करते हैं। आई होप आप बेटा बहुत सब लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। चलिए बेटा, हमने आपका टेंस शुरुआत कर दिया था। टेंस की बात हमने बता दी थी, आपको समझ में आया होगा। हमने बोला था टेंस होता क्या। टेंस आपने काल बताया, मैंने आपको समय बताया, और मैंने बोला गेम ऑफ सेंस, जो सेंस करते हैं वही टेंस है। चलिए आज हम बेटा बात कर लेते हैं टेंस की। जब टेंस की हम बात करेंगे, गेम ऑफ सेंस की बात करेंगे। टेंस आपने बेटा बोला कि 3 होते हैं, चलो मैंने मान लिया, आपकी बात की हम कदर करते हैं। 3 होते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपने कहा, चलो ठीक है। एक समय में हम कहते हैं तो एक होते हैं, चलिए ठीक। अब हमने 3 को देखा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। चलो हम इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। आपने बोला कि टेंस आपके बेटा 3 होते हैं, तो देखो टेंस, मैंने आपको ये भी बोला था टेंस मीन्स काल, और आप समय बताते हो, तो मैंने तो समय बोल रखा, समय पे ध्यान देंगे। आपका समय आजकल अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा प्रेजेंट टेंस, ठीक। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे पास्ट, फिर करेंगे हम लोग फ्यूचर। चलिए ठीक। अब आप देखिएगा, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा कि टेंस आपके 3 होते हैं। इस समय आप बेटा पढ़ रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं। ऑब्वियसली आप पढ़ रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका कौन सा टेंस हो गया? आपका प्रेजेंट टेंस। थोड़ी देर में हम क्लास को ऑफ कर देंगे, बंद हो जाएगी, तो आप कहां पर चले जाएंगे? आपका बीता हुआ समय हो जाएगा। कल आप पढ़ने के मूड में होंगे और हम आपको पढ़ाने आएंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? फ्यूचर। ये मैंने आप पे सब छोड़ दिया, वही तो मैंने एक पॉइंट में खत्म किया था। टेंस इज द गेम ऑफ सेंस। आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो प्रेजेंट हुआ। थोड़ी देर में क्लास ओवर हो जाएगी, तुरंत पास्ट हो गया। कल आप आएंगे, हम भी पढ़ाएंगे आपको, क्या हो जाएगा? तब फ्यूचर है, जो आने वाला कल है, यही ना। चलिए ठीक। यहां से तो काम चलने वाला नहीं कि हमको सर सीखना कैसे। सीखना ये है कि अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस, इनके तो हमने समझ लिया कि आपने कह दिया आपके अकॉर्डिंग 3 होते, चलो ठीक। मैंने 3 पे ग्रामर की बात करी, चलो। अब हमने कह दिया कि प्रेजेंट है, ठीक। प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा बताओ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। और ये एक की बात नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ऐसे ही ये प्रेजेंट का जो पार्ट होगा ये 4 पार्ट में रहेगा, ऐसे ही फ्यूचर का, ऐसे ही पास्ट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो फिर दूसरा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। अब इसके बाद जाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप बेटा ये तो आपको पता है, और ये कहानी यहां पे समाप्त नहीं होती है। ये ऐसी ही प्रेजेंट में, ऐसी है पास्ट में, और ऐसी ही बेटा ये फ्यूचर में भी है। चलिए मैंने समझ लिया, और आपको पता भी था, मैंने बता दिया। ऐसा क्या है कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट से, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमें कोई मतलब बताएगा होता क्या है? अभी तक तो आपने सबने ता है, ती है, ते है, यही तो पढ़ा है, इजीली यही पढ़ा, यही पढ़ाया गया। इनडेफिनिट का मेन शाब्दिक अर्थ बता दें हम। एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट होता है। इनडेफिनिट का मतलब बच्चा होता अनिश्चित, अनसर्टेन, जिसको हम कह सकते हैं अपनी भाषा में, क्या कह सकते हैं? अनसर्टेन, यानी अनिश्चित काल, जो फिक्स नहीं है, वही तो इंडेफिनिट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने कह दिया कि राम घर जाता है, राम घर जाता है। अच्छा एक बात बताओ हमको बेटा, राम घर कब जाता है? कुछ पता चल रहा है?
सुबह, दोपहर, शाम, रात्र को 8 बजे, ऐसा कुछ दिख रहा नहीं, पता चल रहा। लेकिन आपके दिल दिमाग मजहब में भर दिया गया, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता, वही इंडेफिनिट होता है। मैं कह रहा हूं इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है, वही तो इंडेफिनिट है। अब बताओ, राम घर जाता है, टाइम पता है, दिन पता है, बताओ कोई पल पता है, नहीं पता है, वही तो इंडेफिनिट है। तातीते का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर मैं कह दूं यह एक इंसान है, मैंने कह दिया यह एक आदमी है, यह एक आदमी है, तुमको पढ़ाया गया है कि इज एम आर आ जाए, वो कंटिन्यूअस है। मैंने थोड़ी देर के लिए बेटा बना दिया दिस इज अ मैन। अब बताओ, इज एम आर आता है जहां रहा है, रही है, और मैंने यहां लगा दिया, तो क्या आप हमारा सेंटेंस गलत करोगे? इसीलिए फर्स्ट लाइन में आपको बता दिया जाता है टेंस इज द गेम ऑफ सेंस। ये जान लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि इज एम आर लगा दो तो रहा रही हो। मैंने कह दिया दिस इज अ मैन, कह दिया, अब मैंने इज लगाया, रहा रही तो दिए ही नहीं मैंने, तो सेंटेंस को गलत करो। नहीं हो सकता। कि इंग्लिश है, इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज, यू नो दैट अबाउट। देखते रहिए AKCL प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन। अब आप देखिए, जैसे हमने कह दिया राम घर जाता, अनिश्चित, तुम्हें पता चला इंडेफिनिट का मतलब यही होता है। और आपने बेटा पढ़ा है ता है, ती है, ते है। इस पे हम लोग बात ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट हम बताएंगे आपको, उससे इंडेफिनिट आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने देखा, पहला पॉइंट आपको बेटा आएगा जैसे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ सदा सच रहने वाली चीजें। अब देखो, जैसे मैंने कह दिया आपसे यूनिवर्सल ट्रूथ में, मैंने ऐसे लिख दिया द सन राइजेस, मैंने बेटा ऐसे लिखा, देखो द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखो बेटा, मैंने लिखा द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। मैंने यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा। अब तातीते तो इसमें भी आया, सूर्य पूर्व में निकलता है। उसी क्वेश्चन को अगर मैंने ऐसे कह दिया कि यूनिवर्सल ट्रुथ सच रहने वाली चीजें, बताओ सूर्य को तुम पश्चिम में उगा दोगे? अब क्या, बस आप बताओ, दोपहर में उगा दोगे? सदा सच रहने वाली चीजें सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करती हैं, बस इतना याद रखो। अगर हम कह दें कि आकाश में तारे चमकते हैं, तुमने कभी देखा जमीन पे चमकते हैं? चलो छोड़ो, यूनिवर्सल लिखा है, मैं इसको और दूसरी भाषा में लिखे दे रहा हूं, गॉड गिफ्टेड। क्या कह देते हैं? गॉड गिफ्टेड। कुदरत की दी हुई चीजें जितनी भी होती हैं सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। जैसे मैंने कह दिया मैं इंसान हूं, आई एम अ ह्यूमन, मुझे गलत करके दिखाओ, सवाल ही नहीं उठता। अब तातीते तो नहीं है, वह एक आदमी है, इसमें तो तातीते तो नहीं है, तो क्या इंडेफिनिट नहीं है? इंडेफिनिट है, बस आप नजरिया चेंज करें, अपना सेंस चेंज करें, वही तो टेंस है। यही चल रहा है आपका। देखा बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ में एक नहीं कई ऐसी चीजें आती हैं। जैसे हमने कह दिया अर्थ, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अब क्या रोक लोगे आप? सवाल ही नहीं उठता है। तो गॉड गिफ्टेड यूनिवर्सल ट्रूथ कह तो रहा हूं, तातीते मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। किताब में तो दिया जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता, वही इंडेफिनिट होता है। मैं कह रहा हूं गॉड गिफ्टेड यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़ा रहा हूं। थोड़ी देर में मैथमेटिकल रूल लेके आऊंगा कि 2 4 होते हैं करके, सवाल ही नहीं उठता, तो भी तो इंडेफिनिट आ जाएगा। इंडेफिनिट के दिखाओ उसको। तो ये आपने देखा,
द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है। अब बेटा इसमें एरर क्या है, क्योंकि मैंने ए एन द भी पढ़ा रखा है, याद करो। जो यूनिक चीजें होती हैं आर्टिकल द लगाते हैं, याद करो। पृथ्वी दिया है तो पृथ्वी के पहले क्या आर्टिकल यहाँ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तब क्वेश्चन आपका सही होगा। ये आपका इंडेफिनिट इस तरह चल रहा। अब देखना जब दूसरा पॉइंट आता है बेटा, तो जैसे मैंने वहां पे कह दिया मैथमेटिकल रूल, देखो बेटा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की बात हम करेंगे, ठीक, मैथ्स कॉन्सेप्ट की बात करें। दूसरा अगर और नहीं ऐसे आ रहा है तो ऐसे देखो, देखो बेटा डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे हम लोग मैथ्स कॉन्सेप्ट। देखो जैसे मैं कह दूं 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। अभी यूनिवर्सल था, अब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आ गया। 2 और 2 4 होते हैं, तो आपने बेटा देखा 2 and 2, 2 and 2 मैक्स 4, देखा बेटा। अब मैथमेटिकल बनेगा तो इंडेफिनिट में ही, अब ताती थे तो इसमें भी आया। मैं कह दूं अभी चलो मैंने मैथमेटिकल 2 2 4 होते हैं, अब हमने कह दिया 2 इंटू 2, अभी 2 और 2 मैंने प्लस करा, अब हम 2 इंटू 2, 2 और 2 का गुणा कर दें तब भी तो 4 होते हैं ना भाई, 3 3 6 होते हैं, बट 3 3 का हम गुणा कर देंगे तो 9 आएगा ना। तो जो कन्फर्म है, सर्टेन है, वो इंडेफिनिट है। मेरी बात समझ, इंडेफिनिट बना देते हैं लेकिन अनिश्चित तरीका उसका दिखता है, समझ रहे हो। जैसे आपने देखा कि सूर्य पूर्व में निकलता है तो ये कन्फर्म है, तो अलग से बता तो रहे यूनिवर्सल ट्रूथ। मैथमेटिकल तो एकदम फिक्स है, और कुछ चीजें अनिश्चित है, ताती आता है, तो आपका हुआ ना इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में कहानी क्या है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यस और यस का इस्तेमाल करते हैं, आपका सब्जेक्ट और वर्ब को देखकर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया, यहां पे मैंने लिख दिया वह जाता है। अब अंग्रेजी स्पीकिंग चालू हो गई, आपका ध्यान देंगे बेटा, वह जाता है। फिर मैंने कह दिया वह जाता तो है, जाता तो है। मैंने कह दिया मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैंने कह दिया मैं हूं ना, घर में कोई बात बिगड़ती है ना तो बात आती है ना, मैं हूं ना, इसका मतलब है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो बना के बताओ हमको, सरल भी है और कॉन्सेप्ट भी है। अब आप देखिएगा वह जाता है, तो आप जैसे देखा सब्जेक्ट आपका क्या बना ही, अब जाता है तो आपने देखा गो, तो आपने देखा सिंगुलर है तो क्या कर देंगे ईएस, क्या लगा दिया ईएस, ही गोस। अब वह जाता तो है। अब देखना बेटा प्रेशर है सेंटेंस में, जबरदस्ती जाता है, उसका जाने का मन नहीं है। जब प्रेशर होता है तो हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब देखना बेटा तो क्या आ जाएगा इसमें, ही डज गो, वह जाता तो है। अब हमको मिल गया डू डज क्या अकॉर्डिंग, अब वह क्या है सिंगुलर है तो आपने डज लगा दिया। अब देखना यहां इधर गोज लिखा, गो में यस लगा, इधर गो में यस नहीं लगा, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पे प्रेशर है। तो देखो डू को डज यानी ईएस हमने कहां लगाया, ये लगाया। आपको कंफर्म हुआ होगा, लगेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव अफर्मेटिव कहीं हो यस यस लगता है, कैसे लगता कहां लगता ध्यान दो। मैंने कह दिया मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब देखना मैंने कह दिया आई एम
विद यू, आई एम विद यू। अब बच्चा एक बात बताओ, इज एम आर तो आता कंटिन्यूअस में, और मैंने पढ़ा डाला तुम्हें इंडेफिनिट में, मैंने इंडेफिनिट में, तो क्या अब ये गलत हो गया? बताइए। इज एम आर, भाई इज एम आर वहां भी तो पढ़ाया जाता जहां रहा है रही है, यहां तो रहा रही नहीं है और मैंने एम लगा दिया। इसीलिए पहले ही पॉइंट में बेटा मैंने आपको बता दिया, टेंस इज द गेम ऑफ सेंस, ये सेंस पे डिसाइड करेगा। अब देखो मैंने एक तरफ और लेके आया हूं, मैं हूं ना, चलो बना के दिखाओ। तोते उड़ जाएंगे, पक्का उड़ जाएंगे। अभी तक तुमने पढ़ा होगा ईट आता है निर्जीव वस्तु के लिए, या फिर कोई ऑब्जेक्ट उल्टा सीधा दिया हो, मेरी बात समझ रहे हो, या भौगोलिक चीजों में ईट तभी तो होता। अगर मैं इसको कह दूं मैं हूं ना, और मैं कह दूं इट इज आई, अब क्या मेरे को गलत कर दोगे? अब मैंने लगा दिया तो इट लगा दिया, इट इज आई, मैं हूं ना। अब ये क्वेश्चन गलत करके दिखाओ। अभी तक आपने ईट पढ़ा है कि ईट बेजुबान निर्जीव वस्तुओं में लगाते हैं, और मैंने सजीव में लगा दिया। सवाल ही नहीं उठता आप गलत कर पाए। मैं हूं, मैंने कह दिया मैं हूं तो आई एम बोलते हो, मैंने कह दिया मैं हूं ना, अब प्रेशर दे दिया इट इज आई। तो देखा इंडेफिनिट क्या है, ज्योग्राफिकल थिंग्स हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, और इस टाइप के सेंटेंस आ गए। तो आई होप बेटा आपने इंडेफिनिट इतना सारा कवर किया होगा। तो हम बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस आप कोशिश करेंगे बेटा पीपीटी से हम पढ़ाएं, और पीपीटी से पढ़ाएंगे तो सब सारा आपको क्लियर। अभी बेटा क्या हुआ है कि हैंड रिटन में भी आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा होगा, तो सारा आपको हम इम्प्रूव पीपीटी से सारा बेटा दे देंगे, कोई दिक्कत आपको होने की जरूरत नहीं है। कोशिश करेंगे, और जो भी जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख के भेजिएगा बेटा। आई होप बेटा आपने समझा होगा। थैंक्स डियर, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइम।